तो प्यारे बच्चों जो भी क्लास 12th में हैं आपके लिए यहाँ पे केमिस्ट्री का ओरिजिनल प्रश्न पत्र लेकर के आ चुके हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि बायोलॉजी मैथ हिंदी इंग्लिश का अभी पेपर जारी करने वाले हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। देखिए इसका विषय कोड 118 रहने वाला है और इसका सेट कोड ए रहने वाला है। ठीक है, देखिए इंटरमीडिएट उत्प्रेषण परीक्षा 2024 ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। इसके लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा, हम कह सकते हैं कि 200% रियल प्रश्न है। भले ही देर से आए वीडियो, लेकिन वीडियो 100% रियल और सिक्योर आएगा आपके लिए। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी को शेयर करना है। देखिए सेंटर पे एग्ज़ाम का यहाँ पे वाटर मार्क लगा हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ पे देख लेते हैं आपको समय कितने दिए जाएंगे। समय आपको 2 घंटे 45 मिनट का दिए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे 1 से 70 प्रश्न दिए जाएंगे और इसमें से आपको 35 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ये नहीं कि 70 प्रश्न दिया और 70 में आप 70 ठोक के चले आए, यहाँ पे पूरा का पूरा आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो 35 प्रश्न को ही बनाना है, इससे ज़्यादा एक भी आपको नहीं बनाना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग, जब तक हम क्वेश्चन निकालते हैं, आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए 1 नंबर प्रश्न बोल रहा है घनाकार क्रिस्टल में ब्रेविस जालकों की संख्या होती है तो कितनी होती है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 14 होती है। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में कौन क्रिस्टलीय ठोस पदार्थों का गुण नहीं है। तो कौन नहीं है, 2 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों विभिन्न दिशाओं में समान गुण। ठीक है, चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न को देखते हैं क्या बोल रहा है। काय केंद्रित घनाकार इकाई सेल में पैकिंग की प्रगुणता होती है, कितनी होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों, 0.68। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए चौथा नंबर प्रश्न बोल रहा है विलायक के 1000 ग्राम या 1 kg में घुले हुए विलेय के मोलों को कहते हैं, क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोल रहा है। निम्नलिखित में कौन अनुसंख्यिक गुणधर्म का उदाहरण है। तो घनत्व हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। देखिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है यहाँ पे 6 नंबर, निम्नलिखित में कौन आदर्श विलयन का उदाहरण है। तो कौन उदाहरण है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों, C6H6 एवं C6H5CH3। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न को हम लोग देखने वाले हैं। क्या बोल रहा है 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर निम्नलिखित में किसके 0.1 मोल का घोल अधिक है। तो 7 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, CaCl2। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न को देखते हैं क्या बोल रहा है। 1 फैराडे की विद्युत धारा CuSO4 के विलयन से मुक्त करता है, क्या मुक्त करता है प्यारे साथियों। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 31.76 ग्राम तांबा। ठीक है, चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न को देखते हैं। 9 नंबर क्या बोल रहा है किसी विद्युत रासायनिक सेल में रिडॉक्स अभिक्रिया होने के लिए बल का मान निम्नलिखित में कौन होना चाहिए। कौन होना चाहिए प्यारे बच्चों, स्थिर, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका यहाँ पे धनात्मक होगा। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी नहीं होगा, आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अर्ध सेल अभिक्रिया के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव है। तो 10 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर इसका यहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 0.35 वोल्ट। ठीक है, अगला प्रश्न है 11 नंबर बोल रहा है जंग है, जंग क्या है। तो 11 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, फेरस ऑक्साइड है। जंग क्या है, फेरस ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, यहाँ पे देखिए सेतु लवण में निम्नलिखित में किसका उपयोग होता है। तो किसका उपयोग होता है, KCl का उपयोग होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है
13 नंबर बोल रहा है किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निम्नलिखित में किसका होता है। तो किसका होता है प्यारे बच्चों, 13 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, तापक्रम का होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न बोल रहा है 14 नंबर, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर की इकाई होती है, तो क्या होती है, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोल ली -17। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, 15 नंबर बोल रहा है निम्नलिखित में कौन भिन्नांक हो सकता है, कौन भिन्नांक हो सकता है। तो 15 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी कि अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया का स्थान। तो ऑप्शन नंबर 15 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोयलाडी कणों का गमन कहलाता है, क्या कहलाता है। तो 16 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, वैद्युत कण संचलन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भौतिक अधिशोषण में किस प्रकार बल कार्य करता है। तो 17 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, वांडर वाल्स। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है, एंजाइम है, एंजाइम क्या है। तो 18 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एंजाइम एक प्रोटीन है। तो सी ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, वह पदार्थ जो जल का पृष्ठ तनाव कम कर देता है वह है। तो 19 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्प्रेरक। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। तो 20 नंबर प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन लायोफिलिक कोयलाडी नहीं है। तो कौन नहीं है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोहरा नहीं है। अगला प्रश्न है 21 नंबर बोल रहा है, अयस्कों का प्रगालन में गालक का कार्य है। तो 21 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, औषधियों का दूर। अगला प्रश्न है, थर्माइट विधि में अवकारक है। तो 22 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एल। अगला प्रश्न है, कॉपर धातु का निष्कर्षण निम्नलिखित में किस अयस्क से होता है। तो कॉपर पाइराइट से होता है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी धातु उसके अयस्क की अभिक्रिया से विलयन से कराकर प्राप्त की जाती है। 24 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाए प्यारे बच्चों, यानी कि एजी किसका सूत्र होता है। तो चांदी का होता है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है, अमोनिया गैस निम्नलिखित में किसके द्वारा शुष्क किया जाता है। तो किसके द्वारा शुष्क किया जाता है, CAO के द्वारा शुष्क किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों, फास्फोरस का अनुसूत्र क्या होता है। तो फास्फोरस का अनुसूत्र P4 होता है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सबसे कम वाष्पशील है। कौन का सबसे कम वाष्पशील है, H2S है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है 28 नंबर बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है। तो HCl नहीं बनाता है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन शून्य के अतिरिक्त सिर्फ एक ऑक्सीकरण अवसर प्रदान करते हैं। तो 29 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, F2। ठीक है, अगला प्रश्न है, XeF2 की संरचना होती है, क्या होती है, अष्टफलकीय होती है प्यारे बच्चों। अगला यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, जलीय घोल में निम्नलिखित में कौन आयन रंगीन है। तो 31 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, V3+। ठीक है, अगला प्रश्न है 32 नंबर बोल रहा है, प्रथम संक्रमण तत्व है। तो कौन सा हो जाएगा, स्कार्डिया में, ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाए प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है 33 नंबर बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है।
तो कौन सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक है? ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा चांदी यानी कि Ag। अगला प्रश्न है, पीतल निम्नलिखित में किसका मिश्र धातु है? किसका मिश्र धातु है? तो 34 का ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉपर और जिंक का, यानी कि Cu और Zn। ठीक है प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है 35 नंबर बोल रहा है सभी लिग्नेंट होते हैं। सभी लिग्नेंट क्या होते हैं? तो यहाँ पे इसका ऑप्शन दिया गया है, तो 35 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पे 35 नंबर तक हम लोग देख लिए हैं। अगर आप आगे देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ से अगला हम 50 क्वेश्चन तक बताएंगे। तो 70 में आपको 35 ही बनाना है, तो हम यहाँ पे 50 क्वेश्चन को बताएंगे, तो आप सभी को देख लीजिएगा। आपको जिस भी क्वेश्चन को बनाना होगा वो क्वेश्चन को यहाँ से जाके छाप दीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है 36 नंबर बोल रहा है क्लोरोफिल में उपस्थित रहता है। क्या उपस्थित रहता है? तो 36 का ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम उपस्थित रहता है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है CuH2O का D4 का स्क्वायर आयन की आकृति होती है। तो 37 का ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों वर्ग समतलीय। ठीक है। अगला प्रश्न है 38 नंबर बोल रहा है जटिल यौगिक CONH3 5ClCl2 के जलीय विलयन में आयन की क्या करती है? कितनी संख्या बनाती है? तो 38 का ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों 3। ठीक है। यहाँ पे अगला प्रश्न है 39 नंबर बोल रहा है निम्नलिखित में कौन अध्रुवीय है? तो 39 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है प्यारे बच्चों CCl4। ठीक है। यहाँ पे 40 नंबर प्रश्न बोल रहा है क्लोरोफॉर्म नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया कर बनाता है। क्या बनाता है? क्लोरोपिक्रिन बनाता है। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पे बंद का IUPAC नाम पूछ रहा है, तो इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 2-ब्रोमो-2-मिथाइल प्रोपेन। ठीक है प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है अभिक्रिया C2H5Cl+ एक क्यूब KOH अभिक्रिया करके बनाया C2H5OH+ के Cl है, ये क्या है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाए प्यारे बच्चों, यानी कि नाभिक स्नेही संकलन। ठीक है। देखिए यहाँ पे 43 नंबर प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित में किसका उपयोग निषेचक रूप में होता है? तो एसिटिलीन का होता है प्यारे बच्चों, सॉरी यहाँ पे क्लोरोफॉर्म का होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्राइमरी एल्कोहल में कौन मूलक उपस्थित रहता है? कौन मूलक उपस्थित रहता है प्यारे बच्चों? तो -CH2OH। ठीक है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है C2H5OH एवं CH3 में अभिक्रिया करके बनाया CH3 है। तो 45 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाए प्यारे बच्चों, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न है बड़े पैमाने पर मेथिल अल्कोहल बनाया जाता है। तो 46 का ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों पाइरोलिग्निस अम्ल से। ठीक है। अगला प्रश्न है ईथर में उपस्थित क्रियाशील मूलक है। तो 47 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ पे बी का संरचनात्मक आप लोग देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है फिनाल की अभिक्रिया ब्रोमीन जल के साथ होने से बनता है। क्या बनता है? 48 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा डाइब्रोमोफिनोल। ठीक है। देखिए 49 नंबर प्रश्न बोल रहा है एल्डिहाइड एवं कीटोन दोनों का सामान्य सूत्र है। तो 49 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा CnH2n-2O। ठीक है। यहाँ पे सबसे लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे बताने वाले हैं तो निम्नलिखित में किसके अमोनियम घोल का टोलन का अभिक्रमत होते हैं? तो 50 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा AgNO3। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक हमने 50 प्रश्न को देख लिया है। तो 50 में आपको 35 ही बनाना है, हालांकि आपको 70 प्रश्न वहाँ पे दिए जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे 50 प्रश्न को देख लिए हैं और आपको सेंटअप एग्ज़ाम में 35 प्रश्न को ही बनाना है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है टेलीग्राम का, टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, वहाँ पर आपको इसका PDF मिल जाएगा।
और सब्जेक्टिव प्रश्न को देखना चाहते हैं तो एक लिंक और मिलेगा वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में सब्जेक्टिव प्रश्न को डाउनलोड करने का। उस लिंक पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने सब्जेक्टिव प्रश्न का भी डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए प्यारे बच्चों, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो जैसे ही हम वीडियो को डालेंगे तुरंत आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन डला जाएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।